नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 28 जुलाई रात 9 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में पिछले 2 दिन से सुस्त चल रहा मानसून कल बुधवार से फिर से एक्टिव होने जा रहा है, क्योंकि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उत्तरी उड़ीसा तट पर एक डीप डिप्रेशन सिस्टम बन गया है, जिसके प्रभाव से 29 जुलाई से 3 अगस्त के बीच भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर और बीकानेर संभाग में इस नए वेदर सिस्टम का असर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, जहां कई जिलों में येलो अलर्ट रहेगा और तथा 30 जुलाई से 2 अगस्त के दौरान कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश का अनुमान है। वर्तमान में बारिश का आंकड़ा अभी सामान्य से नीचे चल रहा है और 27 जुलाई तक औसत 190.67 मिलीलीटर के मुकाबले केवल 176.59 मिलीलीटर ही बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य से 7.38% कम है। लेकिन इस नए सिस्टम के सक्रिय होने से बारिश की कमी पूरी होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी राजस्थान में साइबर अटैक रोकने और गहन पड़ताल के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी तैयार करने जा रही है, जो अगले 2 माह में एक्शन मोड में आ जाएगा। गांधीनगर के बाद यह देश का दूसरा सबसे एडवांस साइबर सेंटर होगा, जहां शुरुआती चरण में देश के जाने माने 10 साइबर एक्सपर्ट नियुक्त होंगे, जिनमें से 5 की नियुक्ति कर दी गई है। यह सेंटर सरकारी विभागों, बैंकों, पुलिस, अस्पतालों और प्राइवेट सेक्टर के लिए सर्विस प्रोवाइडर का काम करेगा, जिससे बैंकिंग फ्रॉड, फिशिंग और सीमा पार से होने वाले साइबर हमलों पर तुरंत एक्शन लिया जा सकेगा। कैंपस हेड प्रोफेसर शंकर जुनाजे ने बताया कि यहां हैकर्स के अटैक का रियल टाइम फीडबैक मिलेगा, जिससे भविष्य के हमलों को पहले ही रोका जा सकेगा और इसके जरिए पुलिस को साइबर क्राइम की जांच में भी बड़ी मदद मिलेगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने न्यायालय के आदेश की अनुपालना में 3 भर्ती प्रक्रियाओं से जुड़े अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के लिए इंटरव्यू लेटर जारी कर दिए हैं। सहायक आचार्य रीनल ट्रांसप्लांटेशन यूरोलॉजी सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा शिक्षा विभाग 2021 भर्ती और कृषि अनुसंधान अधिकारी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री 2022 भर्ती के तहत पात्र अभ्यर्थियों के इंटरव्यू 30 जुलाई को होंगे। चिकित्सा शिक्षा विभाग की भर्ती में नियमित अभ्यर्थियों के साथ कोर्ट के आदेश के तहत पात्र अभ्यर्थियों के लिए अलग से बाय कोर्ट इंटरव्यू लेटर भी जारी किए गए हैं। आयोग ने संबंधित अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि पर सभी मूल प्रमाण पत्र, फोटो युक्त पहचान पत्र और आवश्यक दस्तावेजों के साथ साक्षात्कार में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। ये इंटरव्यू लेटर आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। अजमेर में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म कराने के बाद उसे 32,000 रुपये में सरदार शहर के युवक को बेचने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दोषी महिलाओं के अवैध मकान जमींदोज कर दिए हैं। अजमेर में अपराधियों के मकान तोड़ने की यह पहली कार्रवाई है, जो लौंगिया पहाड़ी पर सरकारी जमीन पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बिना स्वीकृति बनाए गए थे। पुलिस ने इस मामले में बिजली उर्फ अफसाना, आफरीन, रोशनी उर्फ छोटी और नूरजहां समेत अन्य को आरोपी बनाया है। जांच में सामने आया कि रोशनी नाबालिग को बैला फुसलाकर पुष्कर ले गई थी, जहां उसके साथ दुष्कर्म के बाद उसे अन्य आरोपियों के जरिए सरदार शहर में बेच दिया गया था। 13 जून को मानव तस्करी और गैंगरेप का मामला दर्ज किया गया था और पुलिस अब तीसरी आरोपी की संपत्ति की जाँच कर रही है। पंजाब के बठिंडा में NHAI के टोल प्लाजा का ठेका दिलाने का झांसा देकर दिल्ली के कारोबारी मनीष गुप्ता से 7 करोड़ 4 लाख से अधिक की ठगी करने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने खुद को प्रभावशाली बताकर फर्जी पहचान पत्र, जाली दस्तावेज और पंजाब एंड सिंध बैंक में फर्जी खाता तैयार कर करोड़ों रुपए ऐंठ लिए। रकम वापस मांगने पर कारोबारी को जान से मारने की धमकियां दी गई। थाना थर्मल पुलिस ने मनीष गुप्ता की शिकायत पर राकेश गोयल, शेफाली गोयल, दविंदर गर्ग, गगन और एक अन्य चालक समेत 5 आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक धमकी देने की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस बैंक खातों और वित्तीय लेन देन की गहन जांच कर रही है तथा आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है, ताकि पूरे मामले का पर्दाफाश हो सके। पानीपत की फास्ट ट्रैक कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अंबरदीप सिंह की अदालत ने 8 साल पुराने इको कार लूट, अपहरण के प्रयास और जानलेवा हमले के मामले में सुनवाई करते हुए गुंजन, सोनू, रवि, प्रवीण, काजल और फूलमती समेत सभी 6 आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने सभी दोषियों को 10-10 साल के कारावास और 31-31 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। 8 मार्च 2018 को मुरथल निवासी पीड़ित मोहित को इको कार बुक करने के बहाने बुलाया गया था। 10 मार्च की रात आरोपियों ने पानीपत में
होटल के पास गाड़ी रुकवाकर चाकू के बल पर मोहित से मारपीट की, उसकी चाबी छीनी और कार लेकर फरार हो गए। थाना प्रभारी पानीपत पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लूटी गई कार, चाकू और मोटरसाइकिल बरामद कर ली थी। टोंक पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 अंतर्राज्यीय साइबर ठगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने फर्जी टेलीग्राम चैनल बनाकर और फॉरेक्स ट्रेडिंग व गेमिंग ऐप के जरिए न्यू ज्वाइनिंग के नाम पर 50 से अधिक लोगों को भारी मुनाफे का लालच देकर 1 करोड़ रुपए की साइबर ठगी की है। एसपी रोशन मीना के निर्देशन और डीएसटी प्रभारी ओम प्रकाश चौधरी तथा सदर थानाधिकारी अंकेश कुमार के नेतृत्व में की गई इस दबिश के दौरान आरोपियों के कब्जे से 1 स्कॉर्पियो कार, 8 मोबाइल फोन, लैपटॉप, बैंक पासबुक और 15,150 रुपए नगद जब्त किए गए हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि ठगी की रकम मंगवाने वाले इन बैंक खातों पर एनसीआरपी पोर्टल पर पहले से 12 शिकायतें दर्ज हैं और पुलिस अब देश भर में उनके अन्य संभावित नेटवर्क का पता लगाने के लिए गहन पूछताछ कर रही है। राजस्थान हाईकोर्ट ने 10 वर्षीय बालिका के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के चर्चित मामले में दोषी की मृत्युदंड की सजा को शेष प्राकृतिक जीवन तक के कठोर कारावास में बदल दिया है। अदालत ने ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की गई दोष सिद्धि को पूरी तरह बरकरार रखा और माना कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में सफल रहा है। जस्टिस विनीत कुमार माथुर और जस्टिस चंद्रशेखर शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि आरोपी ने नाबालिग का अपहरण कर जघन्य अपराध किया और साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया। अदालत ने अपराध को अत्यंत गंभीर माना, लेकिन आरोपी की आयु, सुधार की संभावना और सर्वोच्च न्यायालय के रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिद्धांत पर विचार करते हुए मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया, जिसके तहत दोषी को शेष प्राकृतिक जीवन तक जेल में रहना होगा। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस कार्यकाल में सामाजिक और राजनीतिक संगठनों को किए गए 300 से अधिक भूमि आवंटन रद्द कर दिए हैं, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तीखा हमला बोला है। गहलोत ने सोशल मीडिया पर कहा कि अमानत राशि जमा कराने के बावजूद बच्चों के हॉस्टल और जन सुविधाओं के लिए दी गई जमीनों के आवंटन निरस्त करना समाजों का अपमान और युवाओं के भविष्य पर कुठाराघात है। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा के कार्यालयों के लिए जमीनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन पिछड़े समाजों की अनदेखी की जा रही है। गहलोत ने मांग की है कि सरकार स्पष्ट करे कि किस आधार पर यह फैसले लिए गए हैं और बदले की भावना से किए गए इन सभी निर्णयों को तुरंत वापस लेकर आवंटन पुनः बहाल किए जाने चाहिए। बारां पुलिस ने साइबर अपराधों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अटरू थाना क्षेत्र के रामपुरिया निवासी नितेश मीणा को अस्पताल रोड स्थित एक मकान पर दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया है और उसके कब्जे से लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड तथा बैंक पासबुक समेत कई डिजिटल उपकरण बरामद किए हैं। एसपी अभिषेक अंदासु के अनुसार आरोपी सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने, अकाउंट ट्रेंड कराने और ऑनलाइन कमाई का लालच देकर मंथली पैकेज के नाम पर लोगों से रुपए ऐंठता था तथा उसने कुछ महीने पहले तेलंगाना की एक महिला डॉक्टर को ट्रेंडिंग टिप्स सिखाने का झांसा देकर 1,75,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी की थी। पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है और बरामद इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की तकनीकी जांच करवाई जा रही है ताकि उसके पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सके।